नमस्कार। आज मैं आपके साथ धनिया स्टोर करने का तरीका शेयर करने वाली हूँ। धनिया को हम यहाँ पे 2 तरह से स्टोर करेंगे। एक में हम हरा फ्रेश धनिया स्टोर करेंगे शॉर्ट टर्म के लिए और दूसरे में हम इसे सुखा करके लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही मेरे चैनल विभाज स्वाद रसोई को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए हमने काफ़ी ढेर सारी धनिया ली हुई है। ये बहुत ही बढ़िया सी हरी धनिया है, जैसे कि आपको दिख ही रहा होगा, बिल्कुल ताज़ी है। तो इसे हमने पूरा बंच खोल करके बिल्कुल अच्छे से धो लिया है। 3-4 पानी से, जब तक इसमें से पूरी मिट्टी निकल ना जाए, इसे अच्छे से क्लीन करना है और फिर कपड़े से पोंछ कर या फिर पेपर पे फैला करके इसे अच्छे से सुखा लेना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं है, बिल्कुल सूखी हुई धनिया है। इसे हमने धोया और कपड़े से पोंछकर पेपर पे पूरा दिन फैला करके अच्छी तरह से सुखा लिया है, क्योंकि हम इसे स्टोर करेंगे। अगर इसमें पानी रहेगा तो ये बहुत जल्दी सड़ जाएंगी। तो अब क्या करना है, बिल्कुल साफ इस धनिया के हम मोटे डंठल हटा देंगे। मतलब स्टोर करने के लिए हम उतनी धनिया रखेंगे जितनी हमें यूज करनी है। ये डंठल तो हम यूज नहीं करते हैं, इसलिए हम इसे हटा देंगे और इसे बिल्कुल क्लीन करके तैयार कर लेंगे स्टोर करने के लिए। तो इनके मोटे स्टेम हटा करके हम पहले इसको तैयार करते हैं, उसके बाद हम इसे स्टोर करेंगे। देखिए इस तरह से बिल्कुल साफ सुथरी पत्तियां ये हमारे पास आ जाएंगी। इन्हें स्टोर करेंगे तो ये बहुत अच्छे से हमारे काम आएंगी और जब हम इसे निकालेंगे यूज करने के लिए बिल्कुल वैसी ही फ्रेश रहेंगी। तो यहाँ पे 2 तरीके मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। एक में धनिया को सुखा करके हम स्टोर करेंगे, जो कि हमारा साल भर तक चलेगा, और एक में हम 1 हफ्ते या 10 दिन के लिए स्टोर करेंगे। बिल्कुल हरा धनिया, बिल्कुल जैसा ये दिख रहा है ना, ऐसा ही हम स्टोर करके रखने वाले हैं। तो हम यहाँ पे डंठल हटा करके पूरी धनिया पत्ती तैयार कर लेते हैं और ये देखिए पूरी पत्तियाँ हमने तैयार कर ली हैं। इनके मोटे डंठल हटा दिए हैं हमने। बिल्कुल बढ़िया धनिया दिख रही है ना, धनिया देख के भी लालच आता है, क्योंकि ये हमारी सभी सब्जियों में ज़रूरी रहती है। हम लोग डालते हैं, इससे बहुत बढ़िया एरोमा भी आता है और टेस्ट भी आता है। देखिए इतने सारे डंठल निकले और साथ ही मैं ये पत्तियाँ दिखा देती हूँ आपको। ये जो थोड़ी सी पीली या थोड़ी सड़ी हुई सी पत्तियाँ थी, ये सब निकाल देनी है। बिल्कुल अच्छी और ताज़ी सी जो धनिया बचेगी उसे ही हम स्टोर करेंगे, बाकी को नहीं। तो फ्रेश धनिया स्टोर करने के लिए सबसे पहले हमने ले लिया है यहाँ पे एक जार। तो आप कोई भी कांच का या प्लास्टिक का कंटेनर यहाँ यूज कर सकते हैं, बिल्कुल सूखा और साफ होना चाहिए। अब हम यहाँ पे किचन नैपकिन यूज करेंगे। तो किचन नैपकिन हमने लिया है, इसकी जगह आप पेपर भी यूज कर सकते हैं। नॉर्मल न्यूज़पेपर तो सभी के घर में रहते हैं ना, वो भी यूज कर सकते हैं। तो इसको हमने डिब्बे में पूरा फैलाते हुए पहले तली में डाल दिया है। अब जितनी धनिया इसमें ईजिली आ जाएगी उतनी हम इस डिब्बे के अंदर डाल देंगे। ये देखिए, इसे दबा करके नहीं भरना है, बस हल्के से जितना आ जाएगा। इजली बहुत प्रेस करेंगे तो ये धनिया बीच में खराब होने लग जाएगी, इसलिए जितना इजली आ जाता है उतना हमने डालना है। अब बीच में एक और पेपर नैपकिन हम डालेंगे, जिससे कि धनिया में से जो मॉइस्चर होगा बीच में से, वो ये पेपर एब्जॉर्ब कर लें। और इसके ऊपर से थोड़ी सी धनिया, मतलब जितनी इजली आ जाएगी उतनी हम और डालेंगे। ये देखिए बिल्कुल इसी तरह से जैसे मैं रख रही हूँ, हल्के हाथों से इसे बस अंदर डाल देना है। दबाना बिल्कुल भी नहीं है। दबाने के लालच में अगर आप आएंगे तो धनिया जल्दी खराब हो जाएगी। और इसके ऊपर से फिर से एक पेपर नैपकिन डाल देंगे, या फिर न्यूज़पेपर यूज कर रहे हैं तो न्यूज़पेपर को हम 2 टुकड़े में फोल्ड करके इसके ऊपर डाल देंगे। तो देखिए इतनी धनिया के लिए हमने 3 पेपर नैपकिन यूज किए हैं। तो अगर आप बड़ा डिब्बा ले रहे हैं तो और भी आप लेयर लगा करके इसे स्टोर कर सकते हैं। आप इसका ढक्कन बंद करेंगे और इसे फ्रिज में रखेंगे तो ये आराम से 1 हफ्ते से 10 दिन तक बिल्कुल आराम से चल जाती है और बिल्कुल ऐसी ही फ्रेश रहती है। तो ये एक तरीका था हमारा हरी धनिया स्टोर करने का, जिससे कि जैसे वीकली मार्केट होती है ना बड़े बड़े शहरों में, तो वीक में एक बार धनिया ले आए, उसे आप फ्रेश स्टोर कर सकते हैं। पूरे हफ्ते आराम से यूज कीजिए। और दूसरा तरीका हमारा है इसको सुखा करके रखने का। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक बड़ी थाली ले ली है। अब आप चाहें तो इनके पत्ते इस तरह से तोड़ करके इसमें रख लें, लेकिन एक एक पत्ता तोड़ने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, जैसा कि आप जानते ही हैं। इसलिए हम इसके लिए एक दूसरा तरीका अपनाएंगे। यहाँ देखिए थाली तो हमने ले ही रखी थी। अब हम एक छोटा सा बंच लेंगे धनिया का, और जो भी आप किचन में सीजर यूज करते हैं ना, उससे इसको बिल्कुल बारीक बारीक कट कर लेंगे। जितना हम सब्जियों में डालने के लिए बारीक धनिया कट करते हैं ना, उतनी बारीक हम इसे कट कर लेंगे और फिर इसे छाया में ही सुखाना है।
छाया में इसलिए सुखाना है क्योंकि छाया में सुखाने से इसका कलर भी बरकरार रहेगा, नहीं तो ये पीली पड़ जाएंगी अगर आप धूप में सुखाएंगे, और इसकी खुशबू भी कम हो जाएगी। तो इसे बस हवा में रख करके ही सुखाना है। तो इस तरह से जैसे मैं इसको किचन सीजर से कट कर रही हूँ, इसे हम कट करेंगे, पूरी थाली में फैला लेंगे अच्छी तरह से, और इसे हवा में सुखाएंगे दिन में 2-3 बार। इसे चला देंगे, ऊपर नीचे कर देंगे धनिया को, जिससे अच्छे से सूख जाए। और फिर जब ये बहुत अच्छे से सूख जाएगी तब हम इसे स्टोर कर लेंगे, किसी भी एयर टाइट कंटेनर में भर करके रख लेंगे, और सालों साल हम इसे एंजॉय कर सकते हैं। ये वाली धनिया कभी भी खराब नहीं होती क्योंकि इसमें मॉइस्चर तो होता नहीं है, ये सूख चुकी होती है। तो ये देखिए पूरी एक थाली ये भर गई है, और हमने बहुत सारी धनिया ली थी ना, क्योंकि हम स्टोर करने वाले हैं इसलिए हमने ज़्यादा धनिया ली थी। तो यहाँ 2 थालियाँ भर के मेरी धनिया तैयार हुई हैं। इन दोनों थालियों को हम कहीं भी हवा में रख देंगे, पंखे के नीचे रख देंगे, और इसे सुखा लेंगे। तो यहाँ देखिए दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं, इसे सुखा के स्टोर करना है, और यहाँ ये जो कंटेनर है इसे फ्रिज में प्लेस करना है, जिससे हम हरी धनिया यूज कर सकें पूरे हफ्ते या 10 दिन तक। आप चाहें तो इसे पेपर में भी फैला सकते हैं, किसी चादर में, किसी कपड़े में फैला सकते हैं, जैसे भी हो, पर इसे धूप में नहीं रखना है, हवा में ही सुखाना है बिल्कुल अच्छे से। थाली में रखने में ये होता है कि हम इसे कभी एक जगह से दूसरी जगह रखना चाहते हैं तो इजी रहता है, इसको उठा करके हम कहीं भी रख सकते हैं, इसलिए हमने इसे थाली में रखा है। तो आप जैसे चाहें वैसे इसे सुखा सकते हैं, और जब ये अच्छे से बिल्कुल क्रिस्पी सी हो जाएं, सूख जाएं, अच्छे से ड्राई हो जाएं, तब इसे आप किसी भी एयर टाइट कंटेनर में भर करके रख लीजिए, और जब भी कोई सब्जी बनाते हैं उसमें थोड़ी सी डाल दीजिए। और ये है डिब्बे में फ्रेश धनिया। तो इसे अभी आप, जैसे कि मैंने बताया, वीकली मार्केट से आप ले आइए जब भी धनिया मिलती है, और पूरे हफ्ते के लिए स्टोर कर लीजिए। और ये जो सुखा के यूज़ की है, ये देखिए सूख के तैयार हो चुकी है। यहाँ पे आपको इसका कलर दिख रहा होगा, हल्का सा चेंज ज़रूर हुआ है क्योंकि ये सूख चुकी हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। 4 दिन लगे हैं मुझे, क्योंकि मैंने इसे बस ऐसे ही हवा में रखा हुआ था। बिल्कुल क्रिस्पी सी सूख गई है, तो अब ये स्टोर करने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसे हम किसी भी एयर टाइट कंटेनर में टाइटली बंद करके रखेंगे, और पूरे साल तक आप इसे एंजॉय कर सकते हैं, ये तो कभी भी ख़राब नहीं होगी। और यहाँ मैं आपको दिखा दूँ, 4 दिन हो चुके हैं, जैसे कि मैंने बताया, वो धनिया अब सूख चुकी है, और ये देखिए बिल्कुल ही फ्रेश धनिया आपको दिख रही होगी जैसे हमने रखी थी। हल्की सी ड्राई हुई है क्योंकि भाई 4 दिन तो हो ही चुके हैं ना, लेकिन ख़राब बिल्कुल भी नहीं हुई है, बिल्कुल हरी है ये। तो इस तरह से आप इसे कंटेनर में रखिए। ये देखिए इसमें थोड़ा मॉइस्चर आ गया है, अगर पेपर में ज़्यादा मॉइस्चर है तो आप उसे हटा करके दूसरा पेपर डाल दीजिए। तो ये देखिए इसमें ज़्यादा मॉइस्चर नहीं था, मैं इसे वापस इसी में रख रही हूँ, फिर से कवर करूँगी, और ये हमारी लगभग 10 दिन तक धनिया चलने वाली है ईजिली। तो बस इसे बनाने में ध्यान क्या रखना होता है कि धनिया बिल्कुल अच्छे से धुली, साफ और सूखी हो। जो धनिया हमने सुखाई है उसे हम धो तो सकते नहीं है, तो पहले ही इसे अच्छे से धो करके सुखाना होता है। तो ये कंटेनर हम रख देते हैं फ्रिज में, और इसे किसी एयरटाइट कंटेनर में बंद करके रख लेंगे, और पूरे साल एंजॉय करेंगे। तो इसी तरह से आप धनिया को स्टोर कर सकते हैं। जब भी आपको सस्ती और अच्छी धनिया मिले, उसे ले आइए ज़्यादा क्वांटिटी में, सुखा करके स्टोर कर लीजिए, और हफ्ते भर के लिए लाते हैं तो उसे फ्रेश स्टोर करिए। तो ये तरीका आप ज़रूर अपनाइए, और उसके बाद अपने व्यूज़ भी मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए कि आपको कैसी लगी मेरी रेसिपीज। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ में। टिल देन, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।